नमस्कार दोस्तों। पिछली कड़ी में हमने डिस्कस किया था डॉग बाइट, जिससे कि रेबीज़ फैलती है। उस बीमारी का जिसका कोई इलाज नहीं होता, उसका बचाव ही उसका 100% इलाज है। इसके बारे में हमने बताया था कि कुत्ता कब काट ले, चाहे किसी भी सुई के हिस्से में, उस ज़ख्म को आप जल्द से जल्द किसी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से साफ़ करिएगा और उसको साबुन और पानी से धो सकते हैं। किसी भी हालत पे ज़ख़म को बंद मत कीजिएगा, उसको खुला रखिएगा, उस पर पट्टी मत कीजिएगा, वगैरह वगैरह। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब हेल्थ चैनल घर का डॉक्टर जानकारी ही जीवन है इसको लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कीजिएगा, ताकि समय समय पे जो मैं किस्तें बनाता रहता हूँ, जानकारी देता हूँ। और बेल आइकन अवश्य दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि एक और नई जानकारी आपको मिलने वाली है। तो अब मैं बताऊंगा कि कुत्ता काटे के टीके को कौन से टीके लगाए जाएं। दो किस्म के टीके होते हैं। एक तो कुत्ता काटे के टीके के एकदम बाद टेटनस टॉक्साइड का टीका जरूर लगाया जाए। दूसरा टीके को हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोबिन्स। एक होता है वैक्सीन, एक होता है जो इम्यूनोग्लोबिन्स वाला सीरम होता है। सब मरीजों को वैक्सीन जरूर लगनी चाहिए। नॉर्मली 5 टीके लगाए जाते हैं, एक पहले दिन, एक 3 दिन बाद, एक 7 दिन बाद, एक 14 दिन बाद, एक 28 दिन बाद। ये हर किस्म की बाइट के मरीज को, चाहे वो पालतू कुत्ते की काट है, चाहे वो स्ट्रे डॉग की काट है, या किसी कैट या बंदर की एक बाइट है, उसको ये टीके जरूर लगने चाहिए। दूसरे, अक्सर लोगों ने बड़ी भ्रांति फैला की है, डॉक्टर साहब आप ऐसा टीका क्यों नहीं लगा देते जो एक ही होता है। तो उनको बताना पड़ता है ये एक टीका एडिशनल है वैक्सीन के अलावा। अगर मुझे कुत्ते ने ऐसी जगह पे काट दिया है, इतना ज़्यादा काट दिया है कि डॉक्टर को डर लगता है कि इससे पहले कि वैक्सीन असर करेगी, बीमारी, क्योंकि बीमारी दिमाग में होती है नेगरी बॉडीज़ की फॉर्म में, कि ये उससे पहले बीमारी फैल जाएगी और मरीज़ मर सकता है। और काट इतनी ज़्यादा है, फेस पे है या छाती पे है या गर्दन पे है, या बाइट इतनी ज़्यादा है कि हमें जो कुत्ता लग रहा है वो फ्रैंक रेबीड लग रहा है। रेबीड का मतलब लग रहा है कि ये पागल कुत्ता है, इसके मुंह से लार निकल रही है, ये बेतुका बिहेव कर रहा है, बेतुका भौंक रहा है। तो मैं उसके लिए वैक्सीन के अलावा उसी समय जहाँ कुत्ते ने काटा है वहाँ के आसपास वो कुछ इंजेक्शंस बाजू में एंटी रेबीज़ सीरम जरूर लगना चाहिए, क्योंकि जब तक वैक्सीन असर करेगी तब तक एंटी रेबीज़ सीरम अवश्य होना चाहिए। अगर कुत्ते ने इतना काट दिया है कि बाकायदा ज़ख़म इतने गहरे हैं कि उन पर स्टिच लगाने पड़ेंगी, तो स्टिच लगाने से पहले, टाँके लगाने से पहले उसको एंटी रेबीज़ सीरम यानी कि एयर सीरम की अच्छी मात्रा अधिक मिलनी चाहिए, जिसको ज़ख़म के आसपास भी लगाया जाता है और कुछ मात्रा में उसको बाजू पर भी लगाया जाता है। तो ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो लोगों को ये गलत फहमी थी कि एक ही टीका लगा दो डॉक्टर साहब, मुझे तो फलाना तो एक टीका लगाता है, तो ये गलत भावना है। एंटी रेबीज़ सीरम अलग है जो एक ही बार लगेगा, वो कुत्ता काटने के टाकने के एकदम बाद लगेगा। और दूसरा जो वैक्सीन्स हैं, जो एक टीका बाजू पे उसी समय लगाया जाए, एक 3 दिन बाद लगाया जाए, एक 7 दिन बाद लगाया जाए, एक 14 दिन बाद लगाया जाए और एक 28 दिन बाद लगाया जाए। ये तो बहुत खुशी की बात है जो ये नई रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स हैं, जो कई फॉर्म्स में हमारे इंडिया में अवेलेबल हैं। वो बहुत ही कम कीमत की 300-350 रुपये में एक वैक्सीन आ जाती है, बहुत ही सस्ता है। पहले, जब आज से 30-40 साल पहले, हमें अच्छी तरह याद है कि जब सैम्पल्स वैक्सीन आती थी तो बाकायदा वो पेट पे 14 टीके लगाने पड़ते थे। तो मेरी आम जनता से अपील है, कुत्ते काटे के ज़ख़म को या चीज़ को छुपाइएगा नहीं, हचकचाइएगा भी नहीं कि टीका नहीं लगवाता मैं ना, टीका जरूर लगाइएगा। आज भी रेबीज़ से हमारे हिंदुस्तान में हज़ारों लाखों लोग मर रहे हैं, वेयर्स अमेरिका, यूरोप में तो रेबीज़ ख़त्म हो चुकी है। और जो लोग कुत्ता हैंडलर्स हैं, कुत्तों को घुमाते हैं, उनका करते हैं, उनको भी पहले से ही प्री एक्सपोजर
तो रेबीज़ की वैक्सीन यानी कि काटने से पहले ही रेबीज़ वैक्सीन लगनी चाहिए। इवन जो डॉग ऑनर्स हैं उनको भी कुत्ता काटने से पहले ही रेबीज़ की वैक्सीन लगनी चाहिए। तो इन अगर हम सावधानियों पे अमल करेंगे तो हम रेबीज़ को अपने देश से भगा पाएंगे और हमारा इंडिया भी रेबीज़ फ्री हो सकता है।